प्रस्तावना: शाश्वत रणक्षेत्र, एक निरंतर संघर्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि शैतानी रणनीतियाँ सिर्फ पुराणों या मिथकों की कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि व्यवहारिक नीतियां हैं जो मानव इतिहास में बार बार उभरती रही हैं? हम अक्सर ट्रोजन हॉर्स, अजगर की चालबाजी या विभिन्न धार्मिक कथाओं में मिलने वाले खलनायक प्रयोगों को केवल कहानी के घटक मान लेते हैं। लेकिन जब हम इन कथाओं के पीछे छिपे पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो एक चिंताजनक सुसंगतता दिखाई देती है: धोखा, विभाजन, मानवीय कमजोरियों का शोषण। यह वीडियो इसी विचार से शुरू होता है: क्या प्राचीन बुराइयों की रणनीतियां आज के युद्धों और राजनीतिक संघर्षों में भी काम कर रही हैं? आइए इस शाश्वत युद्ध के आयामों को समझें और देखें कि कैसे प्राचीन चालें आधुनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में प्रतिध्वनित होती हैं। पहला भाग: प्राचीन चालों की गूंज। धोखा और विभाजन। किसी भी प्राचीन कथा में सबसे बारंबार मिलने वाला तत्व है धोखा। ट्रोजन हॉर्स की कहानी सीधे सादे धोखे का आदर्श उदाहरण है, बलवान दिखने वाली भेंट के भीतर छिपा विनाश। वहीं बाइबल की आदम और हव्वा की कथा में सांप का प्रलोभन और भ्रामक तर्क मानव निर्णयों को प्रभावित करने की स्पष्ट तस्वीर देता है। इन कहानियों में मुख्य तत्व यही है: प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय छिपे हुए, चालाक तरीकों से लक्ष्य को भेदना। आधुनिक दुनिया में ये रूप लेता है सूचना युद्ध, मनगढ़ंत समाचार और लक्षित प्रचार के रूप में। जब कोई झूठी खबर तेजी से फैलती है तो समाज के विश्वास और आपसी सम्मान पर हमला होता है, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन चालें सामाजिक ढांचे के भीतर ही अजनबियों को घुसा देती थीं। इकाई तोड़ने की कला। कैसे विभाजन उभरता है? प्राचीन नीति और रणनीति में विभाजन एक बहुत पुरानी तकनीक रही है। बांट ऊपर राज यानी विभाजन करके शासन का प्रयोग शासकों ने सदियों से किया है। यदि समाज के भीतर विश्वास टूटे और लोग आपस में भिन्न भिन्न धड़ों में बंट जाएं, तो बाहरी शत्रु के लिए उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आज के संदर्भ में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और ध्रुवीकृत मीडिया ने यही काम कुशलता से कर दिया है। लोगों को अलग अलग समूहों में बांटना, उनमें संदेह भरना और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करना। प्राचीन कथाओं की तरह लक्ष्य अक्सर इतना परिष्कृत नहीं होता, बस मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा कर देना ही काफी होता है। दूसरा भाग: उपशमन की कला, मूल्य पतन और आंतरिक क्षरण। प्राचीन साम्राज्यों के पतन पर नजर डालें तो एक समान बात सामने आती है: बाहरी आक्रमण से ज्यादा अंदरूनी गिरावट ने उन्हें कमजोर किया। रोम, प्राचीन भारत के कुछ राज्य। इतिहास गवाही देता है कि भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और सामाजिक असमानता ने साम्राज्य की रक्षा तंत्र को अंदर से खोखला कर दिया। ये भी एक प्रकार की शैतानी रणनीति है, प्रत्यक्ष हिंसा नहीं, बल्कि धीरे धीरे मूल्यों और विश्वासों का क्षरण। जब लोग संस्थाओं, कानूनों या नैतिक मानदंडों में विश्वास खो देते हैं तो किसी भी सामुदायिक समन्वय की नींव हिल जाती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य: विश्वसनीयता का क्षरण। आज हम देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं भी विश्वास की कमी से जूझ रही हैं। चुनावी प्रक्रियाओं पर संदेह, न्यायिक संस्थाओं में अविश्वास और विज्ञान के प्रति कट्टरता। ये सभी संकेत हैं कि उपशमन की वही पुरानी तकनीकें काम कर रही हैं: धीरे धीरे व्यवस्था में दरारें डालना ताकि बड़े बदलावों को सहजता से लागू किया जा सके। जब कोई समाज अपने सामान्य नियमन और आपसी मान्यताओं को खो देता है तो अत्यंत सरल राजनीति भी हिंसक और अनियमित रूप ले सकती है। तीसरा भाग: मनोवैज्ञानिक युद्ध, भय, निराशा और अलगाव। प्राचीन कथाएं न केवल चालाकी से भरपूर थीं बल्कि अक्सर भय और निराशा के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने की कला भी सिखाती हैं। कई पौराणिक कथाओं में बुराई लोगों को अकेला करती है, उन्हें अपने समुदाय से अलग करती है ताकि वे आसानी से प्रभावित हों। डर एक शक्तिशाली उपकरण है, यह निर्णय शक्ति को कम कर देता है, सामूहिक प्रतिरोध को कमजोर करता है और लोगों को त्वरित, अक्सर अनुचित विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास में मनोविज्ञान का इस्तेमाल कई सैन्य अभियान और राजनीतिक आंदोलन जानबूझकर भय का निर्माण करते रहे हैं, या तो वास्तविक हिंसा दिखाकर या भविष्य में संभावित खतरों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके। ये रणनीति तब और भी प्रभावी होती है जब सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमजोर हों। भय का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों को अलग कर देता है, उनके भरोसे को तोड़ता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से असहाय महसूस कराता है। यह वही प्रक्रिया है जिसका निर्देश अनगिनत प्राचीन कथाएं देती हैं: पहले डर पैदा करो, फिर रक्षक प्रस्तावित करो और लोग अपने स्वतंत्र निर्णय अधिकार को त्याग देते हैं। समकालीन खतरे, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल अलगाव। आज का डिजिटल युग भय को फैलाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। अफवाह, भयाभयकारी चित्र और लगातार नकारात्मक संदेश सामाजिक प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैलते हैं। इससे केवल सार्वजनिक बहस ही नहीं बिगड़ती बल्कि व्यक्तिगत आत्मसम्मान और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। चिंता, अवसाद और अकेलापन बढ़ते हैं और ये भावनाएं शैतानी रणनीतियों के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है तो वह झूठी सुरक्षा या त्वरित समाधान की ओर अधिक आकर्षित होता है और यही उस चाल का उद्देश्य होता है।
चौथा भाग, चिकित्सा और प्रतिरक्षा। अंधकार का मुकाबला। मेरी बात का उद्देश्य भय फैलाना नहीं है, बल्कि समझदारी और तैयारी बढ़ाना है। जैसे प्राचीन कवच और नीतियां धोखेबाज चालों के खिलाफ प्रोत्साहन देती थीं, वैसे ही आज भी हम ऐसी प्रतिरक्षा बना सकते हैं जो समाज और व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक और नैतिक हमलों से बचाए। प्रतिरोध की पहली कड़ी है जागरूकता, धोखे की पहचान करना और उसकी सीमा को समझना। दूसरी कड़ी है सामूहिक गठबंधन, मजबूत समुदाय और विश्वसनीय संस्थाएं जो झूठ और विभाजन के समय में भी स्थिरता बनाए रखें। तीसरी कड़ी है व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, तंदुरुस्त मानसिकता और सहायक सामाजिक नेटवर्क। प्राचीन ज्ञान से आधुनिक उपाय। प्राचीन परंपराओं में कई ऐसी सीखें हैं जो आज भी उपयोगी हैं। विवेक, संयम और सामूहिक उत्तरदायित्व का महत्व। अक्सर धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाएं हमसे कहती हैं कि आत्मनियंत्रण और सामूहिक नैतिकता को विकसित करना चाहिए। ये शिक्षाएं आधुनिक समय में डिजिटलीकरण और सूचना आधारित हमलों के खिलाफ हमारी पहली रक्षा हैं। शिक्षा, सार्वजनिक संवाद और पारदर्शिता, ये तीन स्तंभ किसी समाज को अंदर से मजबूत बनाते हैं। व्यवहारिक कदम, समाज और व्यक्ति दोनों के लिए सूचनात्मक साक्षरता बढ़ाना। लोगों को ये सिखाना कि किस तरह स्रोत की जांच करें, तथ्यों की पुष्टि करें और बायस पहचानें। समुदाय का निर्माण, लोकल और डिजिटल दोनों स्तरों पर सहायक नेटवर्क बनाना ताकि अलगाव की भावना कम हो। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ बनाना, बेहतर पहुंच से लोग भय और निराशा के समय सुधर सकें। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, संस्थानों में खुलापन और जवाबदेही ही अविश्वास के बीज को नष्ट कर सकती है। क्रॉस चेकिंग और मीडिया व्यवहार, सोशल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली खबरों के लिए त्वरित वेरिफिकेशन और उपयोगकर्ता शिक्षा आवश्यक है। पांचवां भाग, प्रतिरोध की कहानियां। इतिहास से प्रेरणा। इतिहास केवल त्रासदियों का स्तर नहीं देता, इसमें संघर्षों के दौरान सामने आए सुदृढ़ उदाहरण भी हैं। कई बार जब समाज ने जागरूकता, एकता और नैतिक नेतृत्व को अपनाया, तो उसने अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार की चुनौतियों को परास्त किया। मिसाल के तौर पर, कुछ शहरों या समुदायों ने मिलकर भ्रष्टाचार और विभाजन के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाकर पुनर्निर्माण किया। ये संदेश है कि रणनीतियां चाहे कितनी भी पुरानी और चालाक क्यों न हो, मानवीय सामूहिकता और बुद्धिमत्ता हमेशा उनसे पार पा सकती है। नवीन रूपरेखा, जानकारी का रक्षा कवच। आधुनिक समय में हमें एक नई रणनीति अपनानी होगी, सूचना सुशिक्षा और नैतिक तकनीक का समन्वय। यानी तकनीक को केवल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मानवीय कल्याण के लिए ढाल बनाना होगा। एल्गोरिदम में पारदर्शिता, प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और उपयोगकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ही उस दिशा की चाबियां हैं। सरल शब्दों में, तकनीक को इंसान के पक्ष में मोड़ना होगा, न कि उसे और अधिक विभाजित करने देना। अंतिम भाग, कार्रवाई की पुकार। विवेक और समुदाय। वीडियो का अंतिम संदेश यही है। यह विषय सिर्फ विचारों या सिद्धांतों का खेल नहीं है, यह वास्तविक जीवन में सुरक्षा, स्वाभिमान और सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है। प्राचीन रणनीतियां जितनी भी पुरानी हों, उनकी ताकत तभी घटेगी जब हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक बचाव तंत्रों को मजबूत करेंगे। विवेक, आलोचनात्मक सोच और समुदाय की मजबूती ऐसी तलवारें हैं जिनसे अंधकार के चंगुल को काटा जा सकता है। किस प्रकार आज आप हिस्सा ले सकते हैं? अपनी जानकारी की जांच करने की आदत डालें। किसी भी भावनात्मक या भड़काऊ सामग्री को साझा करने से पहले ठहरकर सोचें। लोकल समुदाय के साथ जुड़ें। छोटे स्तर पर भी अगर लोग मिलकर संवाद और सहायता करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें, ताकि अकेलापन कम हो और लोग मदद मांगने से न हिचकें। लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया पर नजर रखें, पारदर्शिता के लिए मांग बनाए रखें। दूसरों के साथ समझ बांटें, परिवार और मित्रों के साथ इन विषयों पर चर्चा करें, ये समझ और प्रत्युत्तर दोनों बढ़ाता है। समापन, अंधकार के विरुद्ध एक टकसाल। इस वीडियो का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि एक जागरूकता पैदा करना है। प्राचीन कथाओं में जो रणनीतियां दिखाई देती हैं, वे सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि मानवीय मन और समाज के कमजोर बिंदुओं की नकल हैं। यही कमजोरियां आज सूचना युग में नई शक्लें ले रही हैं। पर इतिहास ये भी बताता है कि जब लोग समझते और मिलकर काम करते हैं, तब वे इन रणनीतियों को मात दे सकते हैं। इसलिए विवेक, समुदाय और सत्य की खोज, ये तीनों हमारे आधुनिक कवच हैं। इस वीडियो से आप जो समग्र अंतर्दृष्टि पाते हैं, उसे जीवन में लागू करें। सोचें, जांचें और जुड़ें, क्योंकि जब हम एक साथ खड़े होते हैं, तो अंधकार कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। धन्यवाद। आगे बढ़ें, पर सजग रहें। ये सफ़र समाप्त नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन विषयों पर बातचीत जारी रखें, अपने अनुभव साझा करें और दूसरों के साथ मिलकर उस सकारात्मक प्रतिरोध का निर्माण करें जिसका हमारे समाज को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।